जय हिंद। नमस्कार किसान साथियों। आज का जो समसामयिक मैं अपडेट देने आपको जा रहा हूं वो ये प्याज में टिप बर्निंग को कैसे रोकें। ये देखिए, जो टिप बर्निंग मैंने आपको दिखाया था वो पूरी तरीके से रुक गया। पूरा दिखाई बेटा एकदम लंबा तक। ये देखे प्याज को खूब सुंदर ग्रीन है और टिप बर्निंग 100% रुक गया। एकदम हरी भरी चारों तरफ दिख रही है और इसी समय टिप बर्निंग होती है। अगर आप टिप बर्निंग को नहीं रोकें तो बस यही जान ले सारी मेहनत आपकी बेकार हो जाएगी। तो टिप बर्निंग को मैं कैसे रोका वो बता रहा हूँ। साथ ही अगर आप कंद को बड़ा करें तो इसके लिए आप क्या करें। तो किसान साथियों, तीसरी बात, अवांछित बढ़वार को प्याज का कैसे रोकें, इस समय कौन से पोषक तत्व दें। तो सबसे पहले आते टिप बर्निंग को रोकने के लिए मैं जो इसमें किया था आपको दिखा भी दिया था कि पानी के साथ जदाम सल्फर डाल दिया था। परिणाम आपके सामने है, वो देख लें कि ये जो है टिप बर्निंग अब जहाँ का तहाँ है। ठीक से बेटा तुम ध्यान नहीं दे रहे। टिप बर्निंग जहाँ का तहाँ जो है रुक गई है। हेक्साकोनाजोल और M45 का एक स्प्रे मैं लिया हूँ। आप भी ले सकते हैं। हेक्साकोनाजोल 2 ml, M45 3 ग्राम। अगर आपके पास हेक्साकोनाजोल और मैंकोजेब नहीं है तो आप एमी स्टार टॉप 1 ml और उसके साथ जो है एंट्राकोल 3 ग्राम दे करके मार सकते हैं। लेकिन इन सबों से बेहतर अगर काम करना है, प्याज में टिप बर्निंग को तुरंत रोकना है आपको, तो बस यही जान ले, बायर का लूना एक्सपीरियंस 1 ml प्रति लीटर दे करके मार दे। टिप बर्निंग और नहीं बढ़ेगी। तो ये हो गया हमारा टिप बर्निंग को हम कैसे रोकें। दूसरी बात आती है, अब प्याज में कंद बनने की प्रारंभ हो गई है। ये देखें, जिधर भी आप देखेंगे कंद बनना शुरू हो गया सभी जगह पर। तो इस समय आपको पोटास देना ज़रूरी है। नाइट्रोजन अब सीमित मात्रा में देने तो अवांछित बढ़वार हो जाएगी। तो पोटास दें। तो पोटास के लिए उधर देखें, इसमें जो है मैं आपका ह्यूमिक एसिड, गुड़, फुल्विक एसिड, आपका DAP और MOP, SSP और ये मैग्नीशियम अभी डाला नहीं और डाल दूंगा। मैग्नीशियम, इतनी चीज़ों को ही डालूंगा और इधर उधर की कोई चीज़ नहीं। तो ये डालने के बाद पानी लगा दूंगा। ये देखिए भरपूर पानी लग जा रही है। वो खाद डालने के बाद ये पानी लगा दूंगा और पानी लगाने के बाद नीचे से देखिए खाद डाल दें। मेरा थ्योरी समझिए, नीचे से मैं खाद डाल दिया हूँ, वो 24 घंटे में ग्रोथ लेने को तैयार हो जाएगा। उसी समय आपको एक काम करना है कि अब हमको बढ़ने नहीं देना है फसल को। तो ये लिहोसिन 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे कर दूंगा। ऊपर से ग्रोथ को रोक देगा लेकिन नीचे से खाना है। तो ये आपके साइज को ज़रूर बढ़ाएगा। अगर आपकी फसलों में अवांछित बढ़वार है, चाहे बैगन हो या मिर्ची हो, टमाटर हो या कोई भी फसल हो, ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गया है तो 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से देकर के आप लिहोसिन का स्प्रे कर सकते हैं। मैं करूँगा ताकि मेरी बढ़वार अब ना हो, कंद ठीक से बन जाए। तो यही रही प्याज की समसामयिक परिचर्चा। किसान साथियों, आपको बस इतना बता दूं कि कोई भी खेती हो, बेसिक चीज़ों को फॉलो करिए। कोई जादुई प्रोडक्ट न डालें। जो मूल आधार है खेती का, बेसिक चीज़ों को हम दे दें और रोग बीमारी को रोक ले तो उत्पादन अच्छा होगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। ये हाइब्रिड खाद देने के बाद अगर हम बात करें, इधर दिखाइए, ये अगर आपकी खीरा में रस चूसक कीड़े आ रहे हों इस समय, तो तुरंत आप ये एमी स्टार टॉप, एंट्राकोल और उसके साथ थाइमेथोक्साम प्लस लेम्डासाइलोथ्रिन, इसको दे करके रस चूसक कीड़े को रोकिए। नहीं तो बायो 303 और कॉन्फिडोर दे के रोकिए। अगर रस चूसक कीड़े को आप नहीं रोक रहे हैं तो फसल में वायरस आएगा। तो ये इस तरह से रोकिएगा रस चूसक कीड़ों को। जो बोल रहा हूँ उसको फॉलो करिएगा। इधर देखिए, ये देखिए लोबिया अगर आपकी लगी हुई है तो इस समय इसके जड़ों में आप 1 ml इमिडाक्लोरोपिड और 1 ml फिप्रोनिल हर फसल में देने बोलता हूँ। जड़ में एक बार दे दीजिए ताकि ये जो आपको पीलापन नज़र आ रहा है, ये मैग्नीशियम की कमी है और वायरस मोड में न जाए। तो इस समय मैग्नीशियम भी एक बार दे दीजिएगा लोबिया में।
ताकि आपकी जो है फसल अच्छी तरीके से चले, वायरस वगैरह ना आए। आगे बढ़ते हैं किसान साथियों। अगर हम बात करें कि आपकी लगी हुई है इस समय, ये देखें भिंडी, और भिंडी की केयर करना बहुत ज़रूरी है। देखिए जिन्होंने भी भिंडी लगाया है तो आप इस स्टेज पर इसमें सबसे पहले तो आप जदाम सल्फर पानी के साथ चला दें हाइब्रिड खाद के साथ में, और स्प्रे में जो लेंगे वो ब्लू कॉपर, बायो 303 और कॉन्फिडोर, इसका स्प्रे ले लीजिए। सभी तरह का रस चूसक कीड़ा, पीला मोजेक वायरस नहीं आएगा अगर आप नीचे आप जदाम सल्फर दे रहे हैं और वो स्प्रे ले रहे हैं। बायो 303 1 ml, ब्लू कॉपर 3 ग्राम, कॉन्फिडोर 1 ml, 2 स्प्रे ज़रूर ले लीजिएगा। तो ये हो गया आपका भिंडी की परिचर्चा। आप इस तरह से जतन करिए, गुड़ाई करिएगा। देखिए मैं गुड़ाई करके पानी लगा दिया हूँ, आज खाद लगा दूंगा, दवा स्प्रे कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं कि 2 पैसा अगर कमाने की बात हो, अगर आपके यहाँ भी गर्मी की धनिया आप करना चाहते हैं तो गर्मी की धनिया आप अंकुर की सुपर फास्ट लगाइए, 2 पैसा बनेगा। अगर 20-25 रुपये आपके वहाँ बिक रही है तो अन्य फसलों से, खीरा, करेला, लौकी से अधिक पैसा देगा। बस थोड़ा सा मेहनत आधारित खेती है। आगे बढ़ते हैं किसान साथियों। ये इधर देखिए बेटा, ये अगर आपकी मूली लगी हुई है तो देखिए रस चूसक कीड़ा बहुत तंग करेगा, तो आप जो है जदाम सल्फर और बायो 303 देकर के स्प्रे दे दीजिएगा तो आपकी मूली अच्छी होगी। रूट मैगोट तंग नहीं करे, इसके लिए बात जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान दे ले। इस समय रूट मैगोट की बहुत अधिक दिक्कत आएगी मूली में, तो आप उसमें जो है 1 ग्राम जदाम सल्फर और 1 ml बायो 303 एक बार दे दीजिए। नेक्स्ट स्प्रे जो आप लेंगे इमामेक्टिन बेंजोएट, गौर से सुन लीजिए कॉम्बिनेशन रूट मैगोट। अगर आप 5-5 दिन पर देते जा रहे हैं तो एक भी मूली में रूट मैगोट नहीं आएगा। इमामेक्टिन बेंजोएट 1 ग्राम लीजिएगा। काला घोड़ा या सुमिप्रिम्ट जिसे बोलते हैं 2 ml, काला घोड़ा 2 ml, और उसके साथ आपको मिलाना है नीम तेल 3 ml। स्टिकर देकर के अच्छा तरह से मार रहे हैं तो जो लार्वा है रूट मैगोट के, वो जो मक्खी अंडा देने के प्रयास करेगी वो अंडा फूटेगा ही नहीं, फलत आपकी मूली चकाचक होगी। पोषण पर ध्यान दीजिएगा मूली में। तो चलिए आज रविवार परिचर्चा में इतना तक ही रखता हूँ कि सही रूप से खाना दीजिए, कीड़ा को दूर भगाइए, अब मेहनत सतत करिए। इन पौधों के छोटे छोटे पौधों को बच्चों की तरह निगरानी करिए, कभी खेती ख़राब नहीं होगा। लेकिन आप आराम से बचने के लिए सोचते बहुत कुछ मिला देंगे, एक साथ बहुत कुछ मिला के मारने से खेती अच्छी नहीं होती है। कोई भी जादुई प्रोडक्ट से बचने का प्रयास करिएगा, बेसिक 16 पोषक तत्वों को ही दीजिएगा। जो बोल रहा हूँ उसको करिए, बेसिक 16 पोषक तत्वों पर ध्यान दीजिएगा। आप घर में खाने के लिए कर रहे हैं तो प्योर ऑर्गेनिक करिए, लेकिन कॉमर्शियल कर रहे हैं तो थोड़ा सा जैविक, थोड़ा सा केमिकल, ताकि आपकी उत्पादन में 4 चांद लग जाए। और कभी भी कोई चीज़ खरीदने से पहले थोड़ा सा सोच विचार कर लीजिए कि यह प्रोडक्ट अच्छे हैं। तो चलिए मिलते हैं आज की रविवार परिचर्चा में इतना ही, क्योंकि अभी बहुत काम है। आज हमको लगता है कि 10-11 बज जाएगी इन सब काम को फिनिश करते करते ही। तो आशा करते हैं कि आप थोड़ा सा यहाँ पर रोक के आपको और बता दूँ, जो लोग परवल लगाए हुए हैं, उधर प्याज तो अच्छा से लंबा दिखाते चलो, जो लोग परवल लगाए हुए हैं या आपका जो है बैगन लगाए हुए हैं, उनके लिए भी थोड़ी सी परिचर्चा कर दूँ। नहीं तो बोलेंगे कि सर आप परवल पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो किसान साथियों, अगर आपकी परवल लगी हुई है तो बस एक बात यहाँ पर मेरा ध्यान से सुन लीजिएगा। परवल की जड़ों में वो हाइब्रिड खाद महीने में 1 बार दीजिए, जदाम सल्फर महीने में 1 बार दीजिए, जदाम सल्फर का स्प्रे लीजिए। बाकी सारी चीज़ें भूल जाइए इधर उधर की, आपको कुछ ज़रूरत नहीं होगी। बैगन मेरा ये देखें कुछ पौधे बड़े हैं, कुछ पौधे नहीं बढ़ रहे हैं, तो आज इसमें हाइब्रिड खाद लगा दूंगा। जदाम सल्फर का ड्रेंचिंग कर चुका हूँ, स्प्रे भी ले लिया हूँ।
अब फूल फल अवस्था में कीड़े को रोकने के लिए बहुत जल्द इस बैगन पर स्पेशल वीडियो ला रहा हूं, ताकि हम एकदम जीरो कर सके अपने प्लॉट से इस गर्मी में बैगन के फल छेदक कीड़ों को। तो चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो पर। बहुत देर करूंगा तो काम में देर हो जाएगी। जय हिंद, नमस्कार।